नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। कल मैंने जो पिछला वीडियो हमने बनाया था वो प्रयागराज के महाकुंभ और उसका हर्षवर्धन से क्या संबंध था, इस पर बनाया था। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम अगला वीडियो कल्पवास पर बनाएंगे, तो आज चर्चा करते हैं कल्पवास की। जो देश में 4 महाकुंभ होते हैं 4 जगहों पे, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इनमें से सिर्फ प्रयागराज का ही महाकुंभ है जहाँ कल्पवास की व्यवस्था है या परंपरा है। व्यवस्था नहीं, परंपरा है। हर वर्ष यहाँ माघ महीने में माघ मेला लगता है। कुंभ तो खैर ये 12 वर्ष का आयोजन है, हर 12वें वर्ष में होता है, 12 वर्ष बीतने पर। लेकिन माघ मेला हर साल प्रत्येक वर्ष लगता है। यही पौष पूर्णिमा से शुरू होता है। माघ पूर्णिमा को नहा करके, स्नान ध्यान करके और कल्पवासी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये 1 महीने का समय जो होता है प्रत्येक वर्ष होता है। अब ये कल्पवास क्या है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, कल्पवास। ये एक अवधि है 1 महीने की, ठंड का समय है। मैं इसको आपको वैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूँ, आम बोलचाल की भाषा में, समझने वाली भाषा में। हम इसको बहुत ज़्यादा धार्मिक अंदाज में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से बताएं, बोलचाल की भाषा में, व्यावहारिक नियमों के तहत बताएं, तो ये जल्दी समझ में आती है ये बातें। तो ये जो माघ में होता है, माघ ठंडे का समय है, संगम का किनारा, गंगा का किनारा, 2 तरफ से ये घिरा हुआ वातावरण है। एक तरफ से जमुना, एक तरफ से गंगा, और दोनों का संगम वहाँ होता है। उसी क्षेत्र में जो कछार का इलाका है, वहाँ ये कल्पवास की व्यवस्था, हजारों टेंट लगते हैं। तमाम धर्माचार्य वहाँ आते हैं, उनके शिविर लगते हैं। उनके शिविरों में उनके अनुयायी कल्पवास करते हैं। दरअसल कल्पवास है क्या? कल्पवास एक तरह से आत्मशुद्धि, मन की शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि की एक क्रिया है। एक धर्म के पथ पर चलने की क्रिया है, जो एक समय विशेष के बाद स्वतः पैदा होने लगती है। और हमारे धर्म में इसका अनुसरण करने की प्रथा है। एक समय के बाद जब व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियों से, व्यक्ति मतलब गृहस्थ आश्रम में जीवन बसर करने वाला व्यक्ति, एक समय के बाद जब वो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, सब अपना अपना घर बसा लेते हैं, तो अब जब कोई इस तरह की जिम्मेदारी, जो सांसारिक जिम्मेदारी है, वो नहीं रह जाती, सब कुछ संपन्न हो जाता है, तो व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग की तरफ मोड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग के कई चरण हैं। लोग घर में रह के स्वाध्याय करते हैं, भगवत भजन में लगाते हैं, एक नियमबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या बना लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते हैं, वहाँ समय बिताते हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं, संतों से मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके कहे गए वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। उनके कथनानुसार धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसी का एक भाग है कल्पवास। जब व्यक्ति सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, तो अपने शरीर को, अपने मन बुद्धि को साधते हुए भगवत मार्ग में ले जाने का प्रयास करता है।
अपने आप को अनुशासित करने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए और अपना आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन करने के लिए ये कल्पवास करता है। 1 महीने तक विशुद्ध रूप से सात्विक जीवन जीना, एक समय का भोजन करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, धार्मिक गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके उनके प्रवचन सुनना, उनके द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करना, धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करना, उनको पढ़ना, उनको समझना और सात्विक नियमों के तहत, सात्विक विचारधारा के तहत, सात्विक सोच और सात्विक व्यवहार के तहत अपने आप को ढालना, अपनी इच्छाओं का दमन करना। जो विगत में पूरे गृहस्थ आश्रम या अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को लेकर के, अभी हम आश्रम की चर्चा करेंगे आगे, पूरे गृहस्थ आश्रम के समय में जो व्यक्ति अपना घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, जो आर्थिक उपार्जन करने के लिए जो भी प्रयास करता है, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, तमाम तरह के उपाय हैं आर्थिक उपार्जन के, वो करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब व्यक्ति सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, तो इस कल्पवास में जब वो धार्मिक मार्ग को चुनता है तो अपने आत्मचिंतन को करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि हमने अब तक के गृहस्थ आश्रम में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, हमारे सत्कर्म क्या रहे हैं, हमारे बुरे कर्म क्या रहे हैं, और इन्हीं उधेड़-बुन में वो अपना आत्मचिंतन करता है, स्वयं का मूल्यांकन करता है, अपने अंतर्मन में झांकता है और अपने पूरे गृहस्थ जीवन का वो मूल्यांकन इन कल्पवास के अवधियों में करता है। अब ये संकल्प कुछ लोग 1 वर्ष का लेते हैं, कुछ लोग 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 12 वर्ष का, ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। और जितने वर्ष का संकल्प होता है उतने वर्ष की समाप्ति पर ये सय्यादान करते हैं। जो सय्यादान व्यक्ति के श्राद्ध कर्म के बाद होता है, वो एक तरह से ये विरक्ति का मार्ग है। माने व्यक्ति मोह माया से दूर हट करके और सत्कर्म की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ जहाँ सिर्फ आत्मचिंतन होता है, भगवत भजन होता है और ईश्वर की बताई मार्ग पर, ईश्वर के द्वारा दिए गए उपदेशों, संतों के द्वारा दिए गए उपदेशों के अनुसरण करने को मन प्रेरित करता है, स्वतः को प्रेरित करता है। और यही अवस्था है कल्पवास की, या सत्कर्म की यही अवस्था है, धार्मिक कर्म की यही अवस्था है। इस तरह से व्यक्ति आगे बढ़ता है और वो अपने आप को शुद्ध सात्विक मन से धार्मिक कार्यों का अनुसरण करते हुए आत्मचिंतन करता है। उसने ऐसे कौन से कर्म किए जो नहीं करने चाहिए, ऐसे कौन से कर्म हैं जो उसे करने चाहिए, और इस तरह से अपने, जब वो कोई भी व्यक्ति जब धार्मिक पथ पर चलते हुए, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए स्वयं का चिंतन करता है तो उसकी बुराइयां अपने आप सामने आती हैं और अच्छाइयाँ भी सामने आती हैं। अच्छाइयों से प्रेरणा लेता है और बुराइयों से दूर हटने की कोशिश करता है। और यही प्रक्रिया है कल्पवास की। कल्पवास में अपने आप का दमन करता है, अपनी इच्छाओं का दमन करता है, अपने भौतिकवादी प्रवृत्तियों का दमन करता है व्यक्ति। और इस दमन के बाद जो उसका आत्मचिंतन उभर के आता है, जो उसका सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार उभर के आता है, वो इन सभी कुप्रवृत्तियों से दूर हटते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगता है और स्वयं का समय, स्वयं का जीवन, स्वयं का व्यवहार भगवत भजन और भगवत मार्ग की तरफ उस प्रेरणा से आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से विरक्ति होने लगती है और अंत में विरक्ति का एक स्थान ये आता है कि व्यक्ति स्वयं को अपने अंदर आत्म केंद्रित कर लेता है और सभी मोह माया और इस तरह के जंजालों से खुद को हटा लेता है और अपना संपूर्ण समय भगवत भजन में लगा देता है। और ये प्रक्रिया जब प्रत्येक वर्ष चलने लगती है तो हर व्यक्ति की सात्विकता बढ़ने लगती है।
आध्यात्मिक चिंतन उसका गहरा होने लगता है, गंभीर होने लगता है और उसे अपने आप पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी बौद्धिक क्षमता पर विजय मिलने लगती है और इस तरह से एक सिद्ध पुरुष की तरफ वो आगे बढ़ता है, जहाँ सिर्फ भगवत मार्ग होता है, दिखाई देता है, भगवान की इच्छाएं दिखाई देती हैं, भगवान और संतों के कहे गए उपदेश, गुरुओं के द्वारा कहे गए उपदेश सुनाई देते हैं और उनसे भगवत मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति जब आध्यात्मिक चिंतन करता है तो उसे अनेक तरह की सिद्धियों का ज्ञान होता है और इस तरह से वो धार्मिक कार्य निपटाते हुए खुशी खुशी अपनी अंतः गति को प्राप्त करता है। तो ये वो अवस्था है जब व्यक्ति इन्हीं सब प्रेरणाओं से, और ये कल्पवास की अवधि यही है तो 1 महीने की अवधि, लेकिन जब बारंबार प्रत्येक वर्ष इसका अनुसरण करता है व्यक्ति, प्रत्येक वर्ष जब 1 महीना आ करके गंगा के किनारे आध्यात्मिक चिंतन करता है तो वो सद्गति की तरफ अपने आप बढ़ने लगता है। कल्पवास की अवस्था यही है। ये कल्पवास मनुष्य को अध्यात्म की, धार्मिक पथ की जो सर्वोच्च मुकाम होता है, सर्वोच्च पद होता है, उस ओर बढ़ने को प्रेरित करता है। जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है तो उससे बहुत सी कमियां दिखाई देने लगती हैं, मोह माया का त्याग करने लगता है और इस तरह से वो अपने धार्मिक पथ पर आगे बढ़ता है। ये कल्पवास की क्रिया वही है। तो आज के लिए इतना ही। आशा होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।